नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, अपने आप को पॉजिटिव रख रहे होंगे और अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रख रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। यह वीडियो उन पर है जिनका जन्म जून के महीने में हुआ हो, जिनका डेट ऑफ बर्थ जून में है, उनके लिए आज का ये संदेश है। आज इस टैरो कार्ड के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि जून में जिनका जन्म होता है वो कैसे होते हैं, पर्सनालिटी में कैसे होते हैं, नेचर कैसा होता है, क्या उनके लिए गाइडेंस आ रही है जून के महीने के लिए। तो आज हम इस टैरो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। टैरो में न्यूमरोलॉजी को जोड़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगी जून में जिनका जन्म होता है वो कैसे लोग होते हैं, पर्सनालिटी कैसी है। तो जो भी जून में जन्म है, आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जीज को मेरे साथ कनेक्ट कर लें। एनर्जीज को कनेक्ट कर लेने से रीडिंग में और एक्यूरेसी आती है, और साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं वो भी चैनल को लाइक करके कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए रीडिंग देख सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी जून से रिलेटेड पर्सन है जिनका डेट ऑफ बर्थ जून में आता है, उनके लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं, उन्हें और अच्छे से आप समझ सकते हैं इस वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जून में जन्मे लोग कैसे होते हैं। ओके, तो जून में जो जन्मे लोग होते हैं, आप देखेंगे कि उनको सुंदरता बहुत प्यारी होती है। वीनस का कार्ड है 6 नंबर, तो इनको सुंदरता प्यारी होती है और ये खुद भी सुंदर होते हैं देखने में। क्रिएटिव माइंड होते हैं और भावनात्मक पर्सन होते हैं। इनके जो इमोशंस होते हैं वो आप देखेंगे कि बहुत खुलकर ये अपने इमोशंस को रखते हैं। ये जो पर्सन होते हैं, आप देखिए, ये ऐसे पर्सन है जो रिश्ते में अगर आते हैं तो बहुत दिल से आते हैं, बहुत लॉयल रहते हैं। ये जिसके साथ भी रिश्ता रखते हैं पूरी ईमानदारी के साथ रखना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत भावुक होते हैं। जिनका भी जन्म आप जून में देखेंगे, ऐसे लोग होते हैं, बहुत भावुक होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, ठीक है, दिल से सोचने वाले होते हैं। ये रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, चाहे इनके जैसे भी रिश्ते हों, उन रिश्तों को बहुत अहमियत देंगे, मानेंगे बहुत। अगर उस रिश्ते में थोड़ा सा भी सामने वाले को कष्ट होगा तो इन्हें कष्ट होने लगता है। इस तरीके का रिश्ता होता है। जून वाले इतने सेंसिटिव होते हैं, इतना मानते हैं। दिल और दिमाग में टकराव हमेशा रहता है इनके मन में कि किसकी सुनूं, दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। ये ऐसे पर्सन्स होते हैं कि बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने रिश्तों को लेके। खासकर ये कभी नहीं चाहते कि इनकी वजह से सामने वाला कभी दुखी हो, ठीक है। प्रेम में बहुत वफादार रहेंगे। ये पर्सन ऐसे होते हैं जो लॉयल होंगे। अगर आपके बॉयफ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका उनका मूलांक 6 आता हो या फिर ये इनका जन्म जून में हुआ हो, तो आप देख लीजिएगा ये पर्सन लॉयल होगा, डेफिनेटली लॉयल होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन इनके में एक जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ये इतने ज़्यादा खो जाते हैं रिश्ते निभाने के चक्कर में कि ये खुद को ही भूल जाते हैं। आप देखेंगे कि इनका कॉन्ट्री इतना ज़्यादा रहेगा अपने रिश्ते को चलाने में कि कभी कभी अपनी चीज़ें, इन्हें क्या पसंद है, ये क्या चाहते हैं लाइफ में, ये क्या सोचते हैं, इन बातों को भी ये साइड कर देते हैं सिर्फ अपने पार्टनर के लिए। ये इतना मानते हैं। जून में जन्मे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं और इनकी जो पर्सनालिटी है ना, मैग्नेटिक होती है, अट्रैक्ट करती है लोगों को। ये ऐसे इनकी पर्सनालिटी रहेगी जो दूसरों को खींचे। देखने में ये सुंदर होते हैं, ठीक है, जस्टिस इन्हें पसंद है, सुंदर रहेंगे। आप देखेंगे कि प्यार जो है इनके अंदर कूट कूट के भरा है। ये दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जब भी इनको मौका मिलेगा ये दूसरों की हेल्प करना चाहेंगे। ये नेचर से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे पर्सन है ना कि आप देखेंगे नेचर से जुड़े रहेंगे। और अगर जैसे कभी इनको किसी एनिमल की मदद करने का मौका मिला या किसी इंसान की, तो ये करते हैं। एनजीओ में दान देना या फिर कुत्ते को फीड कराना या फिर गाय के लिए कुछ करना, तो कभी भी ऐसा कोई डोनेशन देना हो या हेल्प करनी हो तो ये पर्सन कभी पीछे नहीं हटते। जून वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं मदद के लिए। ये ऐसे पर्सन होते हैं, ये हमेशा चाहते हैं दूसरों की मदद करना। और आप देखेंगे कि ये लोग जनरली, इनके घर में भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई जानवर होगा, या तो इनके मोहल्ले में या तो इनके आसपास कोई ना कोई ऐसा जानवर होगा जो इनसे कनेक्टेड होगा। नेचर प्रेमी है ये। ऐसे लोग हैं कि ये व्यर्थ में पानी वेस्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना, ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। नेचर को जितना हो सके प्रोटेक्ट करे, ऐसे लोग हैं। और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी ऐसी होती है कि किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जो बातें होती है वो ऐसी होती है किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ये दिल से सोचते हैं, सेंसिटिव पर्सन रहते हैं। जो भी कहते हैं मन से कहते हैं, जो इनको ठीक लगता है वो ये बात रखते हैं। ऐसे पर्सन होते हैं जून वाले, ठीक है। ये ऐसे पर्सन होते हैं कि जो दूसरों को खुशी देते हैं। इनको ये फील होता है कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा, दूसरों को खुशी दूंगा, तो कहीं ना कहीं कर्मा मेरे ऊपर ये रिटर्न करेगी और मुझे डबल मिलेगा। यानी कि ये पर्सन्स ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं लोगों की मदद करूंगा तो मुझे भी रिटर्न में हेल्प मिलेगी। इस तरीके के ये लोग होते हैं। ये हेल्प करने में कभी भी पीछे नहीं हटते, जितना बन पाए मदद करते हैं लोगों की।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर द मून का कार्ड है। ये इनकी कमियां जो है वो बताती है। कमी क्या है इनके में प्रॉब्लम बस इतना सा है कि ये दिल और दिमाग के बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाते। जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो ये कहीं ना कहीं जो इनके मन में इतने सारी सोच चलती है, उथल पुथल मचा रहता है, जो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, उसके चलते ये जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत सेंसिटिव है, सामने वाले के बारे में बहुत सोचेंगे कि ऐसा कुछ ना कर दूं जिससे सामने वाला परेशान हो जाए या सामने वाला दुखी हो जाए, तो बहुत सोचते हैं। इस सोचने के कारण ये कभी कभी डिसीजन लेने में परेशान हो जाते हैं। आप ऐसा इनके अंदर पाएंगे, ठीक है। इनके लिए जो आप नोटिस करेंगे, इनके में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है मूड स्विंग की प्रॉब्लम। ये इसलिए होती है क्योंकि ये पर्सन सोचते बहुत हैं। इंट्यूटिव थॉट्स, इनके मन में जो थॉट्स चलते हैं वो बहुत रहते हैं। इनको इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम होती है मूड स्विंग की, ये फेस करेंगे। ऐसे में इनको जो सलाह देना चाहिए, अगर आपकी कोई भी दोस्त है, आपकी फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जो डेट ऑफ बर्थ में 6 आता हो, यानी मूलांक 6 आता हो, उनको, या तो जून में जो जिनका जन्म हुआ हो, उनको ये सजेशन जरूर दे कि वो जितना हो सके मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से इनकी जो इंट्यूटिव पावर है वो और बढ़ती है, और इनकी इंट्यूटिव पावर इनकी बहुत मदद करती है, इनको सही डायरेक्शन दिखाती है। इनकी इनर वॉइस इनको बहुत क्लियर गाइडेंस देती कि करना क्या है। तो ऐसे लोगों को बोलिए कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा साइड करके अपने लिए मी टाइम निकाल के मेडिटेशन जरूर करें। इन पर्सन में आप देखेंगे क्रिएटिविटी बहुत रहती है। आप नोटिस करेंगे कि इन्हें डांस करना, म्यूजिक, या फिर कोई गेम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या समथिंग कुछ ऐसा आप इनमें अलग से देखेंगे जो बाकियों में नहीं होता। रुचि इनकी बहुत रहती है। इनके में खासियत होती है ना कि अगर किसी चीज़ को पकड़ लिए तो ये जड़ से उसको निकाल लेंगे। पूरी चीज़ें इनको जानना ही जानना है, जिसे हम कहते हैं जिज्ञासा। तो इनके अंदर ये चीज़ आप बहुत देखेंगे, जिज्ञासु होते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं क्या है। और यही रीज़न है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू बाकियों से अलग होता है। जब आप किसी टॉपिक पर इनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका थॉट बिल्कुल अलग है। जो बाकी लोग सोच रहे होंगे ये उससे अलग सोच रहे होंगे, जो बाकी समझ रहे होंगे ये इससे अलग देखेंगे चीज़ों को। क्यों? क्योंकि इनका जो सोच रहता है ना वो बिल्कुल अलग चलता है। ये बहुत डीपली जाके चीज़ों को सोचते हैं। मैंने कहा ना, ये लोग हर रिश्ते को, चाहे किसी भी काम को देंगे, ये इतना डीपली सोचते हैं कि कभी कभी उसमें खुद परेशान हो जाते हैं। यही रीज़न है इनका जिज्ञासु के कारण ये किसी भी चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं और एक अलग नज़रिया अपना रखते हैं जो बिल्कुल अलग रहता है, जो बाकियों के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग पाएंगे। ये इनकी खासियत है। लेकिन इनकी जो कमजोरी है वो यही है कि ये सेंसिटिव है, जिसकी वजह से ये अपनी इच्छा कभी कभी मार देते हैं। इन्हें क्या चाहिए, ये क्या चाहते हैं, ये भूल जाते हैं। सामने वाले के लिए इतना करते हैं कि कभी कभी ये खुद के बारे में भी भूल जाते हैं। तो ये इनकी कमी है। और मूड स्विंग इनका एक प्रॉब्लम है जो आप देखेंगे, जो आपको नोटिस करने को मिलेगा। अगर आपके बॉयफ्रेंड, आपकी फैमिली मेंबर में आपके कोई भी ऐसे मेंबर, दोस्त हैं जो आपकी जानकारी में जून में हुए हैं या फिर उनका मूलांक 6 है, तो आप उनमें ये चीज़ नोटिस करेंगे। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग एजुकेशन फील्ड में कैसे होते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कि ये लोग डीपली स्टडी करने वालों में से हैं। ये तो सच है कि ये पढ़ाई करने में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये लोग फोकस जल्दी नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि इनको फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। यही रीज़न है कि इनके जो करियर है ना वो बार बार बदलते रहते हैं। आज आपसे कहेंगे कि मुझे ये करना है, कुछ समय बाद जब आप इनसे मिलेंगे तो इनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, फिर इन्हें कुछ और करना होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इनके में मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, प्लस ये डीपली सोचते हैं चीज़ों को। तो फिर इन्हें जो चीज़ सही नहीं लगती है ये उसे अवॉइड करते हैं और नेक्स्ट चीज़ पे चले जाते हैं। तो एजुकेशन फील्ड में इनको बेसिकली प्रॉब्लम होती है फोकस करने से, कंसंट्रेट करने से। एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये लोग कंसंट्रेट करके पढ़ लिए तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि 70 to 85% केस में सिर्फ फोकस करने से ही ये सब टॉप कर सकते हैं। जून में जन्मे लोग टॉप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एजुकेशन के मामले में ये जो भी पढ़ते हैं बहुत डीपली पढ़ते हैं या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहेंगे। इनका जब तक मन लगेगा तब तक पढ़ेंगे, लेकिन बहुत क्लियर पढ़ेंगे। ऐसे लोग होते हैं ये लोग। नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके का खोज करना इनको बहुत पसंद है, क्योंकि इनके मन में जो थॉट्स चलते हैं ना ये बहुत डीपली सोचते हैं। तो ये देखेंगे आप पढ़ने में भी ऐसे रहेंगे कि पढ़ने का भी कई तरीका निकाल देंगे कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, मैं इस तरीके से और पढ़ सकता हूँ। तो उसमें भी क्रिएटिविटी निकालना इन्हें बहुत बखूबी आता है। ये उसमें भी क्रिएटिविटी निकाल देंगे, ऐसे नहीं ऐसे तैयारी करो, ये चीज़ ऐसे नहीं होगी ऐसे होगी। तो इनका जो माइंड है ना बहुत क्रिएटिव माइंड है। नए नए आइडियाज़ आना इनके लिए बहुत कॉमन सी बात है। कम्युनिकेशन इसके लिए इनकी इतनी अच्छी होती है कि अगर ये थोड़ी देर आपसे बात करेंगे ना तो ये आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे। इस तरीके के पर्सन होते हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड आता है जो इनको सजेस्ट करता है कि बैलेंस बना के चलो अपने थॉट्स में। जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, उन चीज़ों के बीच में बैलेंस करके चलो, फोकस करके चलो अपनी ज़िंदगी पे। अपने लाइफ में थोड़ा सा मेडिटेशन को जगह दो, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के
अपने लिए पल निकालो। आप क्या चाहती हो इस पर फोकस करो। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि रिश्ते को निभाना आपको बखूबी आता है, पर क्या सामने वाला भी आपके लिए उतना कर रहा है? क्या सामने वाला डिजर्विंग है कि आप उसके लिए इतना करें? इस बारे में जरूर सोचें। इसके अलावा इनके लिए जो और गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि पॉजिटिविटी को बना के रखें। आप ऐसे इंसान हैं कि अपनी ज़िंदगी में जिस भी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। बस आपको इतना सा करना है कि आपको अपने मूड स्विंग पे कंट्रोल करना है, अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाना है। आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको सही गाइडेंस देती है। तो आपके लिए ये आज का गाइडेंस आ रहा है। तो जो भी 6 नंबर वाले हैं या फिर जून में जन्मे लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी में आप ये सारी चीज़ें कॉमन पाएंगे। और इनके लिए जून के लिए महीने के लिए जो गाइडेंस आ रही है, आइए देखते हैं। बस मुझे गाइड करें। जो भी जून में जन्मे लोग हैं और उन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया हो, उनकी एनर्जी को पिक करें। जो भी जून में जन्मे लोग हैं उनकी एनर्जी को पिक करें, और वो जो भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए हैं उनकी एनर्जी को पिक करें और मुझे बताएं किस चीज़ से इन्हें बचना चाहिए, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, मुझे और कोई गाइडेंस दे। ओके, देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि इनको कन्फ्यूज़न होती है, प्रॉब्लम होती है, सोच के परेशान हो जाते हैं। और देख लीजिए कार्ड भी आ गया। कन्फ्यूजन हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, सेंसिटिव हैं, समझ नहीं पाते कि सामने वाला इनका दोस्त है या नहीं है, सामने वाला इनके फेवर में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। इतना ज़्यादा सोचते हैं, रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं कि खुद परेशान हो जाते हैं। खुद रात में बेचैन हो जा रहा, नींद ना आना, छोटी सी भी बात होगी तो उसे सॉल्व करने के लिए अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ों को नॉर्मल रखना चाहते हैं, क्लियर रखना चाहते हैं, इसलिए इनको परेशानी और बढ़ती है, इनकी एंजाइटी, इनकी वरीज और बढ़ जाती है। ये देखिए तीसरा कार्ड जो इनके लिए आ रहा है कि अगर ये थोड़ा सा फोकस करके हार्ड वर्क करेंगे तो ये डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस पाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये कार्ड है सक्सेस का, ये कार्ड है हार्ड वर्क का, जो कहता है कि थोड़ा फोकस करोगे तो लाइफ में पा सकते हो। और 6 नंबर वालों में यही क्वालिटी होती है। इसके साथ इनके लिए जो अगला कार्ड आ रहा है जो इनको गाइडेंस दे रहा है कि एडिक्शन से बचें। एडिक्शन यानी कि 2 तरीके के एडिक्शन, एक जो कि आप जानते ही हैं, चाहे कोई नेगेटिव चीज़ करना जो आपके हेल्थ के लिए ना सही हो, एक वैसा, और दूसरा जो आपके थॉट से रिलेटेड है, जो आपके थॉट को बॉन्डेज बना देता है। और यहाँ पर आपके थॉट की बात की है कि आप अपने सोच में इतने ना डूब जाएं कि आप अपने बारे में भूल जाएं, दूसरों का अच्छा करने में आप इतना ना डूब जाएं कि आप क्या चाहते हैं ये भूल जाएं, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है ये भूल जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज की जो गाइडेंस आ रही है जून वालों के लिए वो यही गाइडेंस आ रही है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया हो। साथ ही साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके घर में या आपके जान पहचान में जो भी जून में जन्मे लोग हैं उन्हें इस बारे में बताएं जरूर, उनकी मदद जरूर करें और उन्हें बताएं कि आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, आपको अपने इनर वॉइस पर काम करना चाहिए, जो आपकी बहुत मदद कर सकती है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।